तस्वीरों में आप जिस मोहतरमा को देख रहे हैं, इनका नाम है सुष्मिता देवी। जितनी इनोसेंट ये दिख रही हैं और जितने इनोसेंट तरीके से ये बात कर रही हैं कि इनके पति का वो करंट लग गया और उसकी वजह से उनकी मौत हो गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि इनको इश्क हो गया, वो भी अपने से अपनी जो उनकी खुद की उम्र है उससे बहुत छोटे उम्र के लड़के के साथ में, जिसके चलते इन्होंने अपने पति की हत्या कर दी और उसको इस तरीके से प्रेजेंट करा, इतनी मासूमियत से प्रेजेंट करा सबके सामने, पुलिस के सामने, कि जैसे उनकी खुद से मौत हो गई है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। इन मोहतरमा ने तो सोनम, मुस्कान जैसी हत्यारी पत्नियों को भी पीछे छोड़ दिया। चलिए पहले आपको बयान सुनवाते हैं जो पत्नी ने पति के कत्ल के बाद दिया। घटना 1 बजे में लेकिन गाड़ी चला के ओकर बाद हमरा साथ झगड़ा करलक। ओकर बाद फिर झगड़ा कऽ के एक दिन के तो नहीं रहे जे हम बुझतियै, डेली के झगड़ा रहे, खाइत पियत रहथिन, डेली झगड़ा करैत रहथिन। ओकर बाद सुत रहलियै हम, सुबह 4 बजे उठलियै तब देखै छियै उतार लाइन वाला लग गल, तब हम गेट खोल के पहले पलक निकालिए, ओकर बाद गेट खोल के बजा, ओकर बाद गेट खोल के निकालिए, गेट खोल के हल्ला कर लिए, निकालिए। निशान हमें नहीं देखलिए, लेकिन तो मुँह ई रहे फूटल, खून बहत रहे, पैंट आर में पूरा गंदा लगले है, पैंट आर सब कादो आर लगले है। झगड़ा हमरा कोनो नया बात नहीं रहे, घर में पूछ सके छी गार्जियन से, मतलब होते रहे, पियत खाते रहथिन तो डेली झगड़ा होबे करते रहे। तो सुना आपने, पति की जान लेने पर पत्नी से जब पूछा गया कि गले पर निशान कैसे आया तो उसका झूठ पकड़ा गया। बस यहीं से पुलिस को शक हुआ और ट्यूशन टीचर के प्यार में डूबी पत्नी सलाखों के पीछे पहुंच गई। अब पूरा मामला समझने के लिए आपको 6 साल पीछे जाना होगा। बिहार के समस्तीपुर में 6 साल पहले सोनू कुमार की शादी स्मिता झा से हुई थी। पति पत्नी की जिंदगी बेहद खुशहाल थी, दोनों के 2 प्यारे बच्चे भी थे। जब बच्चे बड़े हुए, स्कूल जाने लगे तो सोनू ने हरिओम कुमार नाम के ट्यूशन टीचर को उन्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी दी। हरिओम रोज घर आता और सोनू के बच्चों को पढ़ाता। इस बीच ट्यूशन टीचर और स्मिता के बीच पहले बातचीत हुई, फिर प्यार हुआ, फिर दोनों के बीच में रिलेशन बने। दोनों ट्यूशन की जगह एक दूसरे के प्यार में डूबे रहने लगे। अचानक एक दिन पति जल्दी घर लौट आता है तो पत्नी को ट्यूशन टीचर के साथ रंगे हाथ पकड़ लेता है। इसके बाद जमकर विवाद हुआ। पति ने पत्नी को हिदायत दी और दूर रहने को कहा, धमकी भी दी कि बहुत बुरा होगा अगर दोबारा से मैंने ये सब होते हुए देखा। लेकिन स्मिता कहाँ मानने वाली थी, वह तो हरिओम के इश्क में इस कदर डूब गई थी कि अब उसे अपना पति ही खटकने लगा। इसके बाद शुरू होता है खूनी केस और पत्नी के बॉयफ्रेंड संग मिलकर अपने ही पति की मौत के घाट उतार दिया गया। आज सुबह एक सूचना मिली कि लगिया रंग वार्ड नंबर 46 में सोनू झा का शव उनके घर में कमरे में पाया गया। तत्काल पुलिस को सूचित करने के बाद थाना अध्यक्ष को वहां भेजा गया और वहां पर विधि घटना स्थल का भी निरीक्षण किया गया। एफएसएल की टीम वहां पहुंची। घटना स्थल के निरीक्षण के क्रम में उनके शव पर, जो सोनू झा मृत पाए गए, उनके शव पर सिर पर जख्म पाया गया, उंगलियों में जख्म पाया गया। वहां पर घटना स्थल पर भी खून पाया गया। एक तार बिजली का भी वहां पर पाया गया। तत्काल वहां पर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जिसके बाद उसका पोस्टमार्टम कराया गया। जिसके बाद पुलिस का क्या कहना है आप खुद ही सुनिए। सुबह में एक सूचना मिली कि लगोनिया रंगकंठ वार्ड नंबर 46 में सोनू झा का शव उनके घर के कमरा में पाया गया है। तत्काल पुलिस को सूचित करते हुए थाना अध्यक्ष को वहाँ भेजा गया और वहाँ पर विधिवत घटनास्थल का भी निरीक्षण किया गया। एफएसएल की टीम वहाँ पहुंची। घटनास्थल के निरीक्षण के क्रम में उनके शव पर जो सोनू झा मृत पाए गए, उनके शव पर सिर पर जख्म पाया गया, अंगुली में जख्म पाया गया और वहाँ पर घटनास्थल पर खून भी पाया गया। एक तार, बिजली का तार भी निकट पाया गया। तत्काल वहां पर उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जहां पर विधिवत पोस्टमार्टम भी कराया गया है। ये तथ्य आया है कि मृतक की पत्नी का लगाव जो है वहां एक ट्यूशन पढ़ाने वाले व्यक्ति से था। तो रात में मृतक की पत्नी के साथ जो ट्यूशन पढ़ाने वाले हैं उनके साथ देखा गया। इसी के क्रम में मृतक सोनू झा और जो पत्नी से लगाव रखने वाले दोनों के बीच मारपीट हुई और मारपीट के दौरान जो चोट आई है और उसी कारण उसकी मृत्यु हुई है। इस बिंदु पर गहराई से अनुसंधान किया जा रहा है। जो साक्ष्य घटना स्थल पर है, जो शव पर पाया गया है, उसके आधार पर हम लोग आगे का अनुसंधान कर रहे हैं।
घटना के दौरान मृतक की पत्नी उपस्थित थी, उनसे पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो देखा आपने पुलिस का क्या कहना है और वो लेडी क्या बयान दे रही है। अब आप ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? कुछ शब्द जरूर लिखिएगा जो आपके मन में इस पूरे इंसिडेंट को सुनने के बाद आए। अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखा कीजिए हर वीडियोस में। धन्यवाद।